सो नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अगर आप सभी लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा है सो आप ऐप डाउनलोड ज़रूर करिएगा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में आगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि अगर नेटिव पीपल जो खुद नॉर्थ अमेरिका में इतने बड़े रिसोर्स वाली प्लेसेस पे रहते हैं, तो असल में ये लोग कैसे आए होंगे, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत सोच समझकर इसको बनाने की कोशिश करी गई है। अब क्या कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आज से 30,000 साल पहले देखें, 30,000 साल पहले देखो, ऐसा एक थ्योरी बताती है कि सबसे पुराना अगर व्यक्ति कोई अगर फॉसिल्स मिला होगा तो वो मिला होगा आपको होमो सेपियंस का, अफ्रीका के अंदर। ये हमने एनसीईआरटी ने इस बार क्या कहते हैं ये पार्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, ऐसे बहुत सारे इंसानी प्रजाति थी जो 56 लाख साल पहले मिली थी धरती पे। और धीरे धीरे इंसान इवॉल्व होता 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 होमो सेपियंस तक बना था। और सबसे पुराने फोसिल्स हमें जो है वो कहाँ मिलते हैं, वो अफ्रीका में मिलते हैं। तो दो थ्योरी बोलती है, एक थ्योरी ये बोलती है कि शायद से होमो सेपियंस जो थे या तो वो अफ्रीका में थे और फिर दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हुए चले गए होंगे, और या तो ये बताती है कि जब इंसान विकसित हो रहा था या बन रहा था तो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे था। लेकिन सबसे ज़्यादा थ्योरी यही बताती है कि अफ्रीका में सबसे पुराने फॉसिल्स मिले हैं, तो इंसान सबसे पहले यही इवॉल्व हुआ था और समय के साथ माइग्रेट होता हुआ दूसरी प्लेसेस पे वो चला गया था। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 2 लाख साल पहले वो यहाँ होगा, 1 लाख साल पहले यहाँ आ गया होगा, 70,000 साल पहले यहाँ आया होगा, 25,000 साल पहले यहाँ आया होगा, और उसके बाद 15,000 साल बाद यहाँ पे ये वाला प्लेस जो बताने की कोशिश करी जा रही है, इस वाले प्लेस पे उस टाइम पीरियड पे, इसे बोरिंग स्ट्रेन के नाम से ये लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा था नेटिव पीपल माइट हैव कम फ्रॉम द एशिया, वो एशिया से आए होंगे, अफ्रीका से निकलते हुए एशिया से पहुंचे होंगे, और एशिया से निकलते हुए उन्होंने एक ब्रिज क्रॉस करा होगा, लैंड ब्रिज था। अभी तो यहाँ बर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे लैंड ब्रिज होगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी तो यही बताती है कि इंसान जो था वो क्रॉस कर रहा था, और क्रॉस करने के बाद ये जो है कॉन्टिनेंटल वो अलग होते चले गए थे। ये थ्योरी तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो लैंड ब्रिज के थ्रू वो नॉर्थ अमेरिका में घुसा होगा, और यहाँ पे इंडिजिनस पीपल आज से 30 से 35,000 साल पहले यहाँ पे आ गए होंगे, जब ये लैंड मास पूरा का पूरा एक रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो ये यहाँ पे पूरा का पूरा लैंड ब्रिज था ये, और लैंड ब्रिज से क्रॉस होते हुए नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये लोग घुसे होंगे। ये इनका रूट का प्लेस है, अगर अफ्रीका में ये लोगों का जन्म हुआ होगा या इनके पूर्वजों का जन्म हुआ होगा। उसके बाद ये यहीं पे रहे, रिवर्स के आसपास रहे, रिवर से इनको जो भी फिश मिलती थी, मीट मिलती थी, ये लोग वहाँ से ले लिया करते थे। वेजिटेबल्स, मैदा, या जो भी, सॉरी मैदा कह रहा हूँ, मेज़ यानी कि मक्के की खेती उस समय ये लोग करते होंगे खाने पीने के लिए। एंड देन धीरे धीरे ये लोग यहीं पे इस्टेब्लिश होते चले गए, और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करा होगा। उन्होंने कभी भी ज़मीनों की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि वो उस समय पे इतने बड़े लैंड मास पे अपनी क्या कहते हैं चीज़ों को कभी भी ऐसा नहीं कहते थे कि हमें घर बनाना है या प्लॉटिंग बनानी है, क्योंकि ये नेटिव पीपल है, हंटिंग पे डिपेंड है। छोटा मोटा कल्टीवेशन, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, अगर वो कर भी लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे ये कई भाषाएं बोलते थे, इन्हें लिखना नहीं आता होगा, जैसे एज यूजुअल शुरुआती समय में किसी को नहीं आता था। ये छोटे मोटे क्राफ्ट के काम करते होंगे, छोटा मोटा सुंदर कपड़ा बना लेते होंगे, जो भी प्रकृति में इन लोगों को मिलता होगा। तो इस तरीके से इनका जीवन यापन कई सालों तक, कई हज़ारों सालों तक ऐसे ही चलता रहा। कोई भाषा इवॉल्वमेंट नहीं हुई, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया के अंदर कोई भाषा नहीं थी। कोई लिपि इवॉल्व नहीं हुई होगी, जैसा कि ऑफकोर्स मेसोपोटामिया में, हड़प्पा सभ्यता में नहीं थी, क्योंकि खुद मेसोपोटामिया के अंदर सुमेरियन लैंग्वेज जो है 2600 समथिंग में आई थी। 2600, ये 30,000 साल पुरानी बात हो रही है, तो 2600 समथिंग में आई थी, तो फिर यहाँ पे भी आ ही गई होगी उस टाइम पीरियड पर। ये लोग काफ़ी हद तक डेवलप हो गए होंगे और एग्रीकल्चर भी कर रहे होंगे। समय बीतता है, समय बीतने के बाद होता क्या है, ये लोग धीरे धीरे क्लाइमेट को समझने लग जाते हैं, ये लोग धीरे धीरे लैंडस्केप को समझने लग जाते हैं। वहाँ के नॉर्मल लोग यूरोपियंस लोगों के लिए बड़े फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं। कोई बाहर से, क्योंकि इतने सारे लोगों से तो कभी भी ये लोग मिले ही नहीं है ना, कभी मिलते ही नहीं थे ये लोग, तो इसलिए कोशिश करते थे ये लोग कि जब कभी भी बाहर का बंदा कोई भी इनसे मिलने के लिए आता था तो अपने पास जो भी इन लोगों के पास मटेरियल होता था, ये एज अ एक्सचेंज के रूप में, गुड्स के रूप में उनको शेयर कर दिया करते थे, जो एक अच्छी बात है। खुद इनके कबीलों के बीच में आपस में लड़ाई हुआ करती होगी, तो ये उसको भी सॉल्व करने का तरीका जानते थे, तो ये बहुत अच्छी बात थी। जब ये पहली बार यूरोपियंस लोगों से मिले तो उस टाइम पीरियड पे इन लोगों ने उनसे लोहे के बर्तन
और उसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ लोहे के बर्तन के साथ यहाँ पे लोगों के साथ कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूक और शराब के बदले स्थानीय उत्पादन का आदान प्रदान करा। कहने का मतलब जो भी पहली बार यूरोपियंस लोग इनके पास टच में आए होंगे, ऑफकोर्स 17th सेंचुरी के अंदर ही आए थे, और जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो इन लोगों ने उनसे जो भी यहाँ पे लोकल औषधि होती थी, मेडिसिन होती थी या हर्ब्स होती थी, ये जो भी अवेलेबल होता था ये उनको देते थे, और बदले में ये उनसे कंबल, लोहे के बर्तन, लोहे की चीज़ें या शराब, ऐसी चीज़ें इन्होंने सबसे पहली इन लोगों ने उन लोगों से एक्सचेंज करनी चालू करी, यूरोपियंस लोगों से। हालांकि इसका बाद में जाके इनको नुकसान भी हुआ था, लेकिन नेटिव्स लोग जो थे वो कभी भी अल्कोहल के और तम्बाकू सेवन के बारे में जानते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो कभी जानते नहीं थे, कल्चर में भी कभी नहीं था। और यूरोपियंस लोगों ने जानबूझ के ऐसे ट्रेड का सिस्टम बनाया कि उनसे वो सारी बेनिफिट चीज़ें लिया करते थे, जैसे कि वो किसी भी एनिमल का फर हो गया, है ना, किसी भी एनिमल का पार्ट हो गया, तो वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा मिलता था। वो कोई ऐसी मेडिसिन होगी जिससे कोई समस्या का समाधान हो सकता है, वो हो गया। तो ये सारी सिचुएशंस थी, लेकिन उसके बदले में ये लोग उनको अल्कोहल और तम्बाकू की चीज़ें दे दिया करते थे, जिससे समस्या बहुत ज़्यादा बाद में जाके दिक्कत में आने लगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि उस टाइम पीरियड पे जब ये पहली बार मिले होंगे यूरोपियंस लोग, वहाँ के नेटिव पीपल से मिले होंगे, तो उस बंदे ने उस टाइम पीरियड पे एक चीज़ लिखी जो उस समय पे नेटिव्स लोगों की नॉर्मल चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कि अमेरिका की पूर्व संध्या से ठीक पहले तक विविधता हर जगह पर पड़सी हुई थी। मतलब जैसे ही अमेरिका वो लोग पहुँचे होंगे, वो बता रहे हैं कि वो लोग कैसे थे। तो यहाँ पे लोग 100 से भी ज़्यादा ज़ुबानें बोलते थे, ऑफकोर्स, यानी कि एक भाषा नहीं होती होगी, बहुत सारी भाषा यहाँ पे थी। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण करना, बागानी यानी कि फूल उगाना, खेती करना, जो भी मुमकिन हो सकता था वो उसको आजमाते थे और उससे ही अपनी आजीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, उसका इस्तेमाल और देखभाल के लिए कितना प्रयास किया गया है, वो इसके ही लोगों से पता चलता है। ठीक है। सांस्कृतिक सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूरी चीज़ें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, ये सब अधिशेष रूप में था, मतलब बहुत बड़े लेवल में इन लोगों के पास होता था। यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाज की रचना हो रखी थी, और ऑफ कोर्स ये बहुत सारी संस्कृतियों को कई सालों तक चला रहे थे। तो एक विलियम मैकलिश करके एक व्यक्ति है, इन्होंने ये बुक लिखी है द डे बिफोर द अमेरिका। इन्होंने इसमें बताने की कोशिश करी कि जब पहली बार ब्रिटेन के लोग अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के लोगों का डिस्क्रिप्शन करा। मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारी खेती कर लेते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें कई सालों से ये लोग करते आ रहे हैं। इनकी अपनी संस्कृति, कल्चर भी बहुत अच्छा है। ये सुपरस्टिशंस चीज़ों में मानते हैं। ये लोग पूरी तरीके से सोशल कैटेगरी, दैट मीन्स समाज में छोटा बड़ा ऊंच नीच कैसा होता है वो होता है, वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट था। सिलेक्शन का प्रोसीजर इनके पास था, चुनाव की चीज़ों पे लोग निर्भर होते थे। जैसे एज यूजुअल कबीले का हेड बोलेगा तो सभी को ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो उस समय की बुक में अगर ये चीज़ें लिख रहे हैं लोग, तो इट मीन्स दैट उस टाइम के लोगों से जब पहली बार मिले होंगे तो इन्होंने उसके बारे में बताने की कोशिश करी। उसके बाद जब पहली बार यूरोपियंस लोग खुद मिलते हैं तो ये ऐसा बताते हैं कि खुद जो नेटिव पीपल थे ना, वो कहते थे कि इनके पूर्वज या इनके भगवान कहाँ से आएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन भी एनसीईआरटी के अंदर दे दिया बहुत अच्छे तरीके से। कैसे दिया है? ली ब्राउन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1986 के अंदर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि होपी कौन होते हैं? होपी एक व्यक्ति हैं जो उस टाइम पीरियड पर डिस्क्रिप्शन करे गए हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसका डिफाइन करा हुआ है, अगर आप देखो तो होपी पीपल के बारे में बताया गया है। उनका मानना क्या था? उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुए के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुए के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठकर और उन्हें सूर्य उदय देखा। उन्होंने मरुस्थली भूमि पर निगाह दौड़ाई और उन्होंने बख्तरबंद स्पेनिश लोगों को देखा जो धरती के उस छोर से आते हुए कछुए की तरह दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने समझा कि ये वही हैं जिनका वो इंतज़ार कर रहे थे। इसीलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी उनके साथ कोई सस्ती सी चीज़ पकड़ा दी और इससे पूरी उत्तर अमेरिका में ये बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाई और बहनों ने सभी चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया है
और इसी वजह से धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। ये उनका डिस्क्रिप्शन है, ये उन लोगों का डिस्क्रिप्शन है जो पहली बार ऐसा हुआ। देखो जब ये लोग हाथ मिलाने के लिए आए होंगे तो इनको क्या लगा, इनको तो यूरोपियंस लोगों को बिजनेस के बारे में पता था, लेकिन ये लोग बिजनेस तो जानते नहीं थे। और नेटिव्स लोगों का मिलाना, हाथ मिलाने का मतलब है किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना या शेयर करना। तो इसीलिए सबसे पहला यहाँ पे जो व्यक्ति आया, वैसे कहते हैं कि कोलंबस जो है अमेरिका 1492 के अंदर कोलंबस जो था वो पहुँच गया था। और 17वीं सेंचुरी के अंदर बाद में जाके जब ये नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल लाइन पे बाद में जो लोग पहुँचते हैं वो तो सिर्फ बिजनेस के पर्पज़ से पहुँचते हैं, सिर्फ बिजनेस। इसीलिए मैं कह सकता हूँ यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वो नॉर्थ कोस्ट पे पहुँचे, लोग वहाँ पे नेटिव्स जो लोग यहाँ के ये वाली जगहों पे जब पहुँचे तो यहाँ के लोग इनको क्या कहते हैं बहुत फ्रेंडली दिखाई दिए। यूरोपियंस लोगों को यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली दिखाई दिए गए। और यहाँ पे स्पेन के लोग सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन पोर्तुगीज़ के लोग, यहाँ पे पोर्तुगीज़ के लोग भी हैं, वो यहाँ पे पहुँचे थे। वो है आपका साउथ अमेरिका। यहाँ जब पहुँचे थे तो यहाँ के कैरिब्स कबीले जो थे वो बड़े खतरनाक थे, उनको मार पीट के भगा दिया। लेकिन जब ये अरावाकी लुकायोस के पास पहुँचे, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ के लोग बड़े वेलकमिंग और फ्रेंडली थे। तो इनको समझ में आया कि ऑफकोर्स इनसे बिजनेस किया जा सकता है। तो इसीलिए नेटिव्स लोग वहाँ पे रेगुलर हैंडीक्राफ्ट की गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे, फूड आइटम जो भी उनको अवेलेबल होता था वो इकट्ठा करते थे और इन एक्सचेंज वो यूरोपियंस लोगों को वो दे दिया करते थे। और यूरोपियंस लोग उनको बदले में गन दे रहे हैं, आयरन वेसल दे रहे हैं, गन पाउडर दे रहे हैं, ब्लैंकेट दे रहे हैं ताकि वो एनिमल्स को मार सके, अल्कोहल पी रहे तो उसका सेवन कर सके ताकि वो इसके आदी बन जाए, है ना। और लास्ट में अगर हम देखें तो उस टाइम पीरियड पे नेटिव लोगों को तो बिजनेस के बारे में पता ही नहीं था। अब ऐसे करते 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 इन्होंने अपनी वहाँ पे कॉलोनियाँ इस्टेब्लिश करी और कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के बाद फिर कहानी बिगड़ जाती है और फिर धीरे 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 ये इनके ऊपर भी राज करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेटिव्स लोग और यूरोपियंस लोगों के बीच में डिफरेंस समझ में आता है लोगों को। नेटिव्स जो खुद वहीं के रहने वाले बाशिंदे थे और सेटलर जो बाहर से आके बसे। अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिर्फ ब्रिटेन के लोग नहीं आए, पोलैंड के आए, जर्मनी के आए, आयरलैंड के आए, इटली के आए, बेल्जियम के आए, जितने भी लोग अपनी कंपनी को बना के लूटना आना चाहते थे सभी लोग नॉर्थ अमेरिका के अंदर पहुँचे। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर समय के साथ साथ ब्रिटेन के लोगों ने ज़्यादा कंट्रोल करा, ब्रिटेन के लोगों ने ज़्यादा ज़मीनें खरीदी, ब्रिटेन के लोगों ने ज़्यादा धोखाधड़ी करी इन नेटिव्स लोगों के साथ और उनको अपना गुलाम बना दिया। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जल्द ही। आई होप आपको स्टोरी क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।